जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। और साथियों, ये वीडियो बहुत लंबे समय से उन बच्चों को, उन युवाओं को इंतजार था कि उनको सिस्टमैटिक ढंग से नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए एग्जाम की जानकारी कौन दे। तो साथियों, एनडीए से कैसे बने सेना में ऑफिसर, यह आज आपको मैं इस वीडियो में पूर्ण रूप से समझाऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी चीज छूट ना जाए। दोस्तों, पहला इसका कोटेशन है, डू यू हैव इट इन यू? क्या आपके अंदर है वो जोश? अगर आपके अंदर है वो जोश तो मैं चलाता हूं वीडियो को आगे। दोस्तों, जब मैं ये ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म देखता हूं और चमकते हुए सितारे देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत माता के हर बेटे को नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन वो कैसे ज्वाइन करेंगे? एग्जाम कब होता है? कैसे तैयारी होता है? कितने नंबर का एग्जाम होता है? नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? आपको कब ये एग्जाम देना है? सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, मुश्किल है एनडीए एग्जाम को सिस्टमैटिक ढंग से समझना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनडीए। दोस्तों, आपके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? आपने एनडीए का सपना लिया तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी? सबसे पहले हमारी एज 16.5 years during the commencement of the course and maximum age 19.5 years during the commencement of course। साथियों, commencement of course का मतलब यह है कि जब आप एनडीए खड़कवासला ज्वाइन करेंगे, यानी जिस दिन आपकी उस गेट के अंदर एंट्री होगी उस दिन आप 16.5 से 19.5 के बीच होने चाहिए। उससे पहले आप उससे छोटे हो सकते हैं। अगर आपकी एज 15 साल 7 महीने है तो भी आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप योग्य हैं। आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इस एनडीए के एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको इस स्लाइड को दिखाता हूं कि 16.5 ईयर ये कब है? जब आप एग्जाम पास कर लोगे, एसएसबी पास कर लोगे, आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आएगा, उस समय पे आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। फॉर एनडीए 2 मैं आपको वर्ष 2021 यानी 2021 में जो एग्जाम होगा उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से शुरू और कब तक होनी चाहिए। देखो इसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ falls between 2nd January 2003 to 1st January 2006 are permitted to write the exam। कहने का मतलब जिस छात्र की आयु 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच है वो छात्र एनडीए 2 एग्जाम के लिए योग्य है। दोस्तों, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि इस डेट ऑफ बर्थ पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब जो छात्र 1 जनवरी 2006 तक उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो पर कमेंट करें और मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूं, एश्योर करता हूं कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। समय हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इसी वीडियो पे दूंगा। आप कहीं और कमेंट ना करें, आप व्हाट्सएप पे कमेंट ना करें, आप फेसबुक पे कमेंट ना करें, आप इसी वीडियो पे कमेंट करें ताकि आपकी परेशानी को मैं समझ सकूं और लगातार जब तक आपके कंधे पे सितारे ना लग जाएं मैं आपसे जुड़ा रहूं। दोस्तों, अगला पॉइंट है क्वालिफिकेशन। आज बहुत सारे बच्चों को यह भ्रम है कि अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं तो मैं एनडीए एग्जाम नहीं दे सकता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मिथ को, इस भ्रम को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आर्मी विंग के लिए आपको सिंपल 12वीं पास होना जरूरी है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है यानी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है तो भी एक्सेप्ट है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो भी एक्सेप्ट है, और पीसीएम के स्टूडेंट है तो भी कॉन्सेप्ट है। अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है एनडीए ऑफिसर के रूप में
तो आपको फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होना जरूरी है। फिजिक्स और मैथ्स अगर आपके पास 12th में है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप एनडीए के माध्यम से केवल आर्मी में जा सकते हैं। अगर मेरे पास पीसीएम है और मैं आर्मी में भी जाना चाहता हूं तो मैं जा सकता हूं। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है, यह रूल पहले से ही था, लेकिन बहुत से लोग आपको गलत जानकारी दे बैठते हैं, उसको आप डिसाइड करके अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सब्जेक्ट का और परसेंटेज का एनडीए के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन पास करना है। उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं। यहां पे आपको सावधान होना है। वर्ष 2021 में अगर एनडीए के बच्चे को कोरोना से भी ज्यादा अगर कहीं सावधान होने की जरूरत है तो यहां पे होने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा एनडीए 2 एग्जाम का वो 9 जून 2021 को होगा। एनडीए 2 एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, वो 9 जून 2021 से होगा और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 29 जून है। भूल मत जाना दोस्तों, 29 जून 2021 लास्ट डेट 2021 एनडीए 2 एग्जाम के लिए। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, एग्जाम से 2 सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो 2 सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड आपके हाथ में हो जाएगा। और जो इसका एग्जाम होगा साथियों वो 5 सितंबर 2021 को होगा। अब देख लो 5 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस है, मैं आपसे लास्ट में कमेंट में पूछूंगा। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, 5 सितंबर 2021। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर नवंबर 2021 में होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जून से लेके नवंबर तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि आप सेना में अधिकारी बनने वाले हैं। दोस्तों एक बात कही है किसी ने, 2 स्टार ऑन योर शोल्डर इज मोर वैल्यूएबल देन द बिलियंस ऑफ द स्टार इन द स्काई। आपके कंधों पर चमकते हुए 2 सितारों असंख्य आसमानी सितारों से ज्यादा कीमती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम उम्र में अगर आपको एनडीए में ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी के माध्यम से एनडीए में ऑफिसर बन सकते हैं। साथियों आगे बात करते हैं, आखिर ये रिटन एग्जामिनेशन कितने नंबर का होगा, कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे। तो पहले मैं आपको मार्किंग सिस्टम समझाता हूं कि एनडीए के एग्जाम में मार्किंग सिस्टम क्या होता है। आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 300 नंबर का जो मैथमेटिक्स का है, उसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होता है वो होता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए आपके स्पीड भी बहुत ज्यादा, कैलकुलेशन के साथ साथ आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा दोस्तों टेस्ट है जर्नल एबिलिटी टेस्ट, यानी इसको गेट बोलते हैं, और ये 600 मार्क का है। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन भी 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सॉरी, ड्यूरेशन है 2.5। और देखिए लगभग यहां पे आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 2.5 घंटे में, और यहां पे आपको 120 क्वेश्चन करने हैं 2.5 घंटे में। टोटल आपको 5 घंटे मिलेंगे। अब इसके लिए जो मैथ्स है, मैथ्स में अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया, लिखा हुआ है यहां पे मार्क फॉर द करेक्ट क्वेश्चन, तो कितना 2.5 नंबर मिलेगा। और अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो 0.83 यानी 1/3 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर। तो साथियों आपको करने से पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि नेगेटिव मार्किंग किसी भी सूरत में नहीं लेनी है। अगर आप क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरीके से आपको आता है, तो ही आप उस क्वेश्चन को करिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। नहीं, जो आपने स्कोर कमाया है उसको भी आप गवा देंगे। दूसरा ये है कि जो गेट है वो मार्क्स फॉर द करेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए कितना 4 नंबर मिल रहे हैं, और अगर आपने गलत कर दिया तो 1.33। तो देख लीजिए टोटल क्वेश्चन थे 150 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 600, तो 600 नंबर का है। टोटल जो एग्जाम होगा आपका 900 नंबर का होगा। कितने का होगा? 900 नंबर का। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 270, और आपका ड्यूरेशन कितना होगा? 5 घंटे। तो सावधान दोस्तों, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत प्लानिंग से आपको एग्जाम को करना है।
और आगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब क्या क्या जानकारी दूंगा आप आगे देखते रहिए। अब दोस्तों मुझसे पूछा कि सर मैं कैसे कैसे इस एग्जाम की तैयारी, कैसे कितने का होगा। तो जो मैथमेटिक्स है दोस्तों वो आपकी 300 नंबर की थी, और अब आइए आप जो 600 नंबर का मैंने आपको बताया था गेट, उसमें से 200 मार्क का आपका इंग्लिश है। अब पार्ट बी में क्या होता है, जनरल नॉलेज में फिजिक्स 100 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 60 का है, जनरल साइंस 40, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एक्सेट्रा यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं वो 80 मार्क्स के हैं, ज्योग्राफी 80, करंट इवेंट्स 40, टोटल मार्क 600। तो 600 मार्क्स जो किसके हैं, गेट के जनरल एबिलिटी टेस्ट के, उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात आपकी ये है कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है आपकी जनरल नॉलेज ठीक ना हो, तो आप मैथ्स में ज्यादा वर्कआउट करिए। और अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स पे ज्यादा वर्कआउट करिए। इन टोटल के जो नंबर है, मैथ्स में पार्ट 1 में आपको अलग से पास होना जरूरी होता है और पार्ट 2 में आपको अलग से पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हैं, फिजिक्स में कर ले, ज्योग्राफी में करना चाहते हैं, आप कोई ना कोई अपने मास्टर सब्जेक्ट को आगे लेके बढ़ सकते हैं। बहुत सारे छात्रों को हमने देखा है कि वो मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हैं और आसानी से वो रिटन एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं। तो दोस्तों ये मार्किंग आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं बहुत डीप रिसर्च कर चुका हूं और जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले 5-6 एग्जाम की कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि कट ऑफ से आप अपने सिस्टम को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हो ताकि आप एनडीए के एग्जाम में पास हो जाओ। दोस्तों ये वीडियो अब देखिए, यहां पे क्या है, एक नेक्स्ट वीडियो है। आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द एनडीए 2021 एंट्रेंस टेस्ट, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर द एनडीए इंटरव्यू। डिटेल्स और एस फ्लो। आपको एसएसबी इंटरव्यूज 4-5 डेज यानी आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड होता है। स्टेज 1 में जनरली हम उसको स्क्रीनिंग या हम पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट बताते हैं, और नेक्स्ट 4 डेज में आपका साइकोलॉजी, इंटरव्यू और जीटीओ, ये सारे टेस्ट होते हैं। लास्ट में कॉन्फ्रेंस होती है। टोटल मार्क्स इसमें 900 होते हैं। तो 900 मार्क्स आपके रिटन एग्जामिनेशन के, 900 मार्क्स आपके एसएसबी इंटरव्यू के, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाती है वो 1800 मार्क्स में से जाती है। वो कट ऑफ कितनी कितनी गई है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों जीवन में आपको अगर ऊपर उठना है, आप चाहते हैं कि आप रॉयल जिंदगी जिए, आप चाहते हैं कि आप सबसे कम उम्र के क्लास 1 ऑफिसर, ऑलिव ग्रीन, आप स्काई में जाना चाहें, आप ओशन में जाना चाहें, आप लैंड पे घूमना चाहें, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बेहतर अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। साथियों मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लास 1 ऑफिसर सबसे कम एज में कोई बनाता है तो हमारा है डिफेंस सिस्टम। आप जब सीडीएस बिपिन रावत की यूनिफॉर्म देखते होंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाता होगा। मेरे साथियों यहां तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको एनडीए ज्वाइन करना पड़ेगा। और मुझे यह पता है कि भारत के उस प्रत्येक बेटे के अंदर वो जज्बा है कि वो एनडीए के एग्जाम को पास कर सकता है, लेकिन बस उसको सिस्टम समझ में आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एनडीए के एग्जाम डिटेल सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन से वो टॉपिक आते हैं, कैसे आप उनको फेस करेंगे, और साथ में जो आपकी प्लानिंग है, आपको प्लानिंग कैसे करनी है। जब तक आपको प्लानिंग समझ में नहीं आएगी, जब तक आप अपना एक टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, और टारगेट फिक्स करेंगे, टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तब तक एनडीए के एग्जाम को पास करना बड़ा मुश्किल है। तो हम टारगेट और प्रिपरेशन कैसे की जाए, हमारी प्लानिंग कैसे हो, कम समय के अंदर हम एनडीए के एग्जाम को कैसे पास करें। साथियों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 16.5 एग्जैक्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के गेट में घुस जाते हैं, यानी एंट्री कर जाते हैं। और याद रखिए जर्नल वही बनते हैं जो सबसे कम उम्र के एनडीए वाले छात्र
सबसे पहले ही चांस में पास कर जाते हैं। तो साथियों, जितना जल्दी आप एनडीए एग्जाम में घुसेंगे, जितना जल्दी आप एसएसबी इंटरव्यू को पास करेंगे, एनडीए के थ्रू अपने एंट्री करेंगे, तो मेरे साथियों आप जनरल तक, भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष भी बन सकते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान समय में एनडीए कोर्स के तीनों सेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह और जनरल एम नरवणे, ये तीनों के तीनों अधिकारी एक ही एनडीए बैच के हैं और आज तीनों के तीनों अधिकारी शीर्ष पर हैं, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष। कितनी खुशी की बात है कि एक ही बैच के तीनों अधिकारी शीर्ष पर हैं। साथियों, जब आपको ये लोगो दिखाई देता होगा, फिर आपको फक्र होता होगा, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सेवा। देश सेवा करने का सबसे शानदार मौका है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों, ज्वाइन कीजिए नेशनल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू सो मच। मैं ऋषि राज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको ऐसे वीडियो भेजता रहूंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, बहुत सारे छात्रों को इसका फायदा होगा। और दोस्तों, वेट करिए अगले वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो, फुल स्ट्रेटेजी हाउ टू पास एनडीए एग्जाम इन वेरी शॉर्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की जय।